है, पूर्वाचार्यों से मिला है, इसलिए अभी हमें अलग से चिंतन करने की आवश्यकता, इसके अलावा मुझे क्या करना है, इसमें क्या घटाना है, इसमें क्या बढ़ाना है, इन सब बातों का विचार करने की आवश्यकता। जैसे भगवान का अभिषेक, भगवान का पूजन, ये सब क्या है? हमारी भक्ति का प्रकटीकरण है। क्या है? भक्ति का प्रकटीकरण है। हमारे मन में भक्ति बहुत है, किंतु प्रकट कैसे करें, वो सारी विधि हमारे लिए मिल चुकी है। देव दर्शन भी भक्ति का प्रकटीकरण है। दर्शन कैसे करना है, चिंतन मनन क्या करना है, भगवान के बारे में क्या सोचना है, सारा ज्ञान हमारे लिए विधिवत प्राप्त है। इसलिए हमें अलग से ढूंढने की या स्वतंत्र चिंतन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो स्वतंत्र चिंतन करने जाएगा वो भटक जाएगा। स्वतंत्र चिंतन नहीं करना, कई लोगों को आदत है, वो बोलते हैं कि ये मेरा स्वतंत्र चिंतन है। स्वतंत्र चिंतन है तो वो गया खाई में। स्वतंत्र चिंतन की क्या आवश्यकता है? हमारे लिए करणानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोगों के माध्यम से सब कुछ मिला हुआ है। अलग से हमें किसी प्रकार के चिंतन की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे शुद्धोपयोगी मुनि मन से जब शुद्धोपयोगी हो जाते हैं, उनका उपयोग शुद्ध हो जाता है, ज्ञान और दर्शनमय हो जाता है, राग द्वेष की परिणति हट जाती है, तो उनके लिए भी शास्त्रों में ये सारा कथन है कि शुद्धोपयोगी मुनियों के लिए अब अपने शुद्धोपयोग को प्रकट करने के लिए कहाँ जाना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे योग धारणा करनी है, वर्षा योग, आतापन योग और शीतावकाश योग कैसे धारण करना है, ये सब कुछ हमारे लिए प्राप्त है। उस आदेश के अनुसार धर्म में हमारा चिंतन नहीं चलता है। धर्म में केवल एक बात चलती है, जिनाज्ञा। क्या चलती है? जैन धर्म की एक खासियत है, विशेषता है। आप यदि जैन शासन को छोड़ करके अन्य किसी भी धर्म को यदि ठीक ठीक पढ़ोगे और ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा कि वहां कोई जिनाज्ञा नहीं होती है। वहां सारी मनगढ़ंत बातें हैं, अपने मन की सोच है, जिसको जो समझ में आया लिखा, जिसको जो अनुभूति हुई वो लिख दिया और लोगों को गाइडेंस दे दी है। जैन संप्रदाय में, खास करके दिगंबर जैन संप्रदाय में ये विशेषता है कि यहाँ स्वतंत्र चिंतन नहीं किया जाता है। यहाँ एक ही बात चलती है, चाहे वो गृहस्थ धर्म हो, चाहे वो श्रावक धर्म हो, उसमें क्या होता है? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, वहीं से सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन प्रारंभ होता है। यदि जिनाज्ञा का पालन नहीं है और बाकी सम्यक दर्शन के सारे अंग पाल रहे हो, किंतु आज्ञा पालन करने की आदत नहीं है, आज्ञा को स्वीकार करने की आदत नहीं है, तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। तो एक बात आप अपने मस्तिष्क में बिल्कुल फिट करके चले कि हमारे लिए अपने स्वतंत्रता से किसी भी प्रकार से कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ मिला हुआ है कि भगवान की पंच कल्याणक कैसे करें, मूर्ति कैसे बनाए, मंदिर कैसे बनाए, विधान कैसे करें, पूजन कैसे करें, अभिषेक कैसे करें, ये भक्ति को प्रकट करने के माध्यम है, किंतु उसमें भी विधि है और वो विधि हमारे लिए मिली है। इसलिए आहार दान में भी यही बात है कि आहार दान में हमारे लिए 9 भक्तियां हैं, नवधा भक्ति। वो 9 की 9 भक्तियां कैसे करना है हमारे लिए पता है, जिनवाणी में लिखा हुआ है, तो उसी के अनुसार हमें वो विधि करना है। तो हमने पड़गाहन किया, उच्चासन दिया, उच्चासन के बाद अब क्या करना है? पाद प्रक्षालन करना है। ये अपनी भक्ति को प्रकट करने का तीसरा माध्यम है। माताजी हो या महाराज श्री हो, उनको हमने घर में लाया, उनको उच्चासन दिया, उच्चासन देने के बाद अब पाद प्रक्षालन करना है। पाद प्रक्षालन की भी विधि होती है कि हम पहले थाली ला करके उनके सामने रखें और उनके चरणों को थाली में रखें। क्या करें भाई? पाद प्रक्षालन किसे करना है? महाराज को करवाना है या आपको करना है? आपको करना है, आपकी भक्ति है, आपका नियम है। तो फिर आप गुरुदेव के चरण लोगे और थाली में रखोगे और फिर प्रासुक जल से आप उनके पाद प्रक्षालन करोगे। ठीक है ना? पाद प्रक्षालन क्यों? क्योंकि चरण उनके वंदनीय है, पूजनीय है ना? साक्षात परमेष्ठियों का कभी अभिषेक नहीं होता है, चाहे अरिहंत हो, सिद्ध हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो। ये बात आप ध्यान में रखिए। इस बात पर भी आप विचार करके रखिए कि साक्षात परमेष्ठी जो होते, साक्षात समझते हो? सजीव साक्षात परमेष्ठी
जैसे अरिहंत भगवान है, उनका भी अभिषेक समो शरण में अरिहंत भगवान का अभिषेक नहीं होता है। अभिषेक जब भी होगा किसका होगा? उनकी प्रतिमाओं का। किसका होगा? अभिषेक जो सिर से होता है, साधुओं का भी आपने कभी अभिषेक देखा है? नहीं होता है, किंतु उनकी प्रतिमाओं का अभिषेक हो सकता है। साक्षात परमेष्ठी का अभिषेक नहीं होगा। अभिषेक जब भी होगा तो किसका होगा? परमेष्ठियों की प्रतिमाओं का। खैर ये विषय अलग है, किंतु मैं कह रहा हूं कि हम गुरुओं के पाद प्रक्षालन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके चरण हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, इसलिए उस समय हम उनके पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। पाद प्रक्षालन में प्रासुक जल का होना अनिवार्य है। प्रासुक जल से उनके पाद प्रक्षालन करें। यथा संभव भक्ति के अनुसार कई लोग दूध से भी पाद प्रक्षालन करते हैं, ये उनकी भक्ति है। कई लोग दूध और पानी से पाद प्रक्षालन करके उनके चरणों को केसर लगाते हैं, ये उनकी भक्ति है। ये बहुत आवश्यक है ऐसा भी नहीं, किंतु इसका निषेध भी नहीं है। अपने अपने परंपरा अनुसार कहिए या अपनी भक्ति के अनुसार कहिए, आप ये कार्य भी कर सकते हो, किंतु एटलीस्ट पाद प्रक्षालन में क्या चाहिए? प्रासुक जल चाहिए। प्रासुक जल से उनके चरणों को धोना। अब देखिए पाद प्रक्षालन में भक्ति क्या है? तो अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ में कहा, पडिगह मुच्चठाणम पादोदक मच्चणम प्रणामम च। बहुत बड़ी बात है। पाद प्रक्षालन कर लेना मात्र तीसरी भक्ति नहीं है। तो कहा कि पादोदक, वो जो चरण प्रक्षालन किया है, वो प्रक्षालन का पानी अपने आंखों को लगाना, उसका गंधोदक लेना भक्ति है। ये हम भूल जाते हैं। पाद प्रक्षालन हम कर लेते हैं, किंतु गंधोदक लेना भूल जाते हैं। ये नहीं भूलना। मूल में तीसरी भक्ति का नाम है पादोदक। क्या है? पादोदक। वो जैसे जिनेंद्र भगवान के अभिषेक को गंधोदक कहते हैं, उस गंधोदक को हम क्या करते हैं? सिर पर लेते हैं, दोनों आंखों पर लगाते हैं। वैसे ये पादोदक है, इसको अमृतचंद्र स्वामी ने पादोदक नाम दिया। तो वो पादोदक जो है उसको लेना और लेकर के क्या करना? आंखों पर लगाना। कई लोग हैं पाद प्रक्षालन कर लेते और जाकर के बेसिन में पानी डाल देते, बोले हो गया क्या है, या फेंक करके आ जाते। ये अभिनय हो गई। मतलब वहां हम जो है रिस्पेक्टलेस हो गए, हमारी भक्ति कम हो गई। यदि भक्ति होगी तो वो पाद प्रक्षालन का पानी हम ऐसा फेंक करके आएंगे या वॉश बेसिन में डाल देंगे? नहीं डाल सकते हैं। कम से कम गुरुदेव का आहार होने तक आप उसको अलग स्थान पे रखोगे और जो भी आएगा उस गंधोदक को लेगा। तो गंधोदक लेना ये तीसरी भक्ति है। केवल पाद प्रक्षालन कर लेना पर्याप्त नहीं है। छोटी छोटी सी बातें हैं, किंतु हम भूल जाते हैं, है कि नहीं? तो उस गंधोदक को लेना ये तीसरी भक्ति है। फिर चौथी भक्ति कौन सी है? पूजन करना। क्या है? यहां सब लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए आती नहीं है और पूजन नहीं आती है तो हम बगले झांकते हैं, इधर उधर देखते हैं कि भाई कोई आएगा, और आगे आकर के हम बोलते भैया जी आओ ना, दीदी जी आओ ना, या फिर दादी जी आओ ना, दादाजी आओ ना और पूजन करो ना। क्यों? क्योंकि मुझे पूजन आती ही नहीं। हम बड़े बड़े शास्त्र जानते हैं, हम आगे के सारे शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, समझते हैं, किंतु जब ऐसी छोटी सी क्रिया आती है तो वहां हम पीछे हट जाते हैं। क्यों? जबकि ये बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए। और जो चौके में पूजा करना सीख लेगा वो बड़े बड़े विधान करना भी सीख लेगा, क्योंकि सेम पैटर्न है। आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण और 8 द्रव्यों को चढ़ाना, एक अर्घ्य चढ़ाना, लास्ट में शांति शांतिधारा, दिव्य पुष्पांजलि करके वो पूजन पूर्ण हो जाती है। बस उतना ही है। यदि उतनी आप चौके की, चौके में ईवीरी ठाड़ो हो के स्टार्ट नहीं करना, तो महाराज का हो गया आहार। वहां से स्टार्ट करोगे, स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ोगे, परमर्षि स्तुति स्तवन पढ़ोगे, तो फिर ऐसे में आहार होने वाला नहीं है। फिर चौथी भक्ति कौन सी है? पूजन करना। क्या है? यहां सब लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए आती नहीं है और पूजन नहीं आती है तो हम बगले झांकते हैं, इधर उधर देखते हैं कि भाई कोई आएगा, और आगे आकर के हम बोलते भैया जी आओ ना, दीदी जी आओ ना,
या फिर दादी जी आओ ना, दादाजी आओ ना, आओ ना और पूजन करो ना। क्यों? क्योंकि मुझे पूजन आती ही नहीं। हम बड़े बड़े शास्त्र जानते हैं, हम आगे के सारे शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, समझते हैं, किंतु जब ऐसी छोटी सी क्रिया आती है तो वहां हम पीछे हट जाते हैं। क्यों? जबकि ये बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए। और जो चौके में पूजा करना सीख लेगा वो बड़े बड़े विधान करना भी सीख लेगा, क्योंकि सेम पैटर्न है। आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण और 8 द्रव्यों को चढ़ाना, एक अर्घ्य चढ़ाना, लास्ट में शांति शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि करके वो पूजन पूर्ण हो जाती है। बस उतना ही है। यदि उतनी आप चौके की, चौके में ईवीरी ठाड़ो हो के स्टार्ट नहीं करना, तो महाराज का हो गया। वहां से स्टार्ट करोगे, स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ोगे, परमऋषि स्तुति स्तवन पढ़ोगे, तो फिर ऐसे में आहार होने वाला नहीं है। वहां शॉर्ट पूजा है। जैसे कोई भी महाराज है या माता जी है तो उनका नाम लेना है, स्थापना करनी। स्थापना के भी 3 ही मंत्र है, 3 पंक्तियां हैं। जैसे ओम ह्रीं श्री आचार्य शांति सागर मुनीन्द्र, देखो कहा मुनीन्द्र, कहा मुनीन्द्रेभ्यो, चूक जाते हैं क्योंकि ये संस्कृत की पंक्तियां हैं। हमें पता नहीं है कि कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, कौन सी विभक्ति कहाँ लगाना चाहिए, हम भूल जाते हैं या पता नहीं है तो उल्टा सीधा बोलते थे। जैसे क्या बोल रहे थे, अत्रो अत्रो, उस पर भजन भी बन गए हिंदी के, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, जबकि अत्रो अत्रो है ही नहीं। क्या है? अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ। बस ऐसे ही यहाँ भी देखिए, सबसे पहले हमारे लिए थाली में, एक थाल में अष्टद्रव्य, पहले से ही सामग्री तैयार। महाराष्ट्री आने के बाद हमें पूजन की सामग्री तैयार नहीं करना है। चौके में महाराष्ट्री आने के बाद अब आरंभ कार्य नहीं करना, धोना, साफ करना, गरम करना, मतलब जलाना, कूटना, ये सारे काम महाराष्ट्री को चौके में लाने के पश्चात नहीं करना चाहिए। स्ट्रिक्टली इसको अवॉइड करना चाहिए, कोई भी काम नहीं करना, सब कुछ पहले ही प्रिपेयर होना चाहिए जो कुछ भी है। तो 8 द्रव्य आपने प्रिपेयर किए, तैयार कर लिए, सामग्री धो करके शुद्ध कर ली। इसमें भी वही 8 द्रव्य हैं, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, वही 8 द्रव्य हैं। वे 8 द्रव्य आपको पूजन के रूप में गुरुदेव को चढ़ाना है। दूसरी थाली में आपको स्वस्तिक निकालना, स्वस्तिक निकाल के सिद्ध शिला का आकार ऊपर देना, वहां एक बिंदी रखना और उसमें वहां स्थापना करना और स्वस्तिक के ऊपर सारे 8 द्रव्य चढ़ाना है। बस शॉर्ट विधि है, बिल्कुल कोई लंबी चौड़ी प्रोसीजर नहीं है। अब वो 8 द्रव्य तैयार कर लिए, अब आपको पहले 3 लौंग या 3 फूल लेकर के स्थापना करना है। तो स्थापना में क्या कहा जाएगा, शब्द आपको सीखना है। ओम ह्रीं श्री आचार्य शांति सागर मुनीन्द्र, क्या कहेंगे, मुनीन्द्र, ये संबोधन है। इसमें प्रथमा द्वितीय तृतीया कोई विभक्ति नहीं है, संबोधन है। और संबोधन के रूप में हम कहेंगे मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवौषट आह्वाननम। ओम ह्रीं श्री आचार्य शांति सागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री आचार्य शांति सागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम। तीनों की मुद्राएं भी हैं, आह्वानन की अलग मुद्रा है। जैसे हम आह्वानन करते हैं, लौंग ले ली है आपने, ओम ह्रीं श्री आचार्य शांति सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवौषट आह्वाननम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम, लौंग छोड़ दी और फिर तीसरी लौंग चढ़ा के अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम। मम सन्निहितो यानी मेरे निकट आइए, मेरे निकट आइए, मेरे हृदय में विराजिए। सन्निधिकरणम, सन्निधि का मतलब मैं उनके सानिध्य को प्राप्त हो रहा हूँ। सन्निधि या उनके सत्संग में, उनके सानिध्य में मैं उनकी शरण स्वीकार करके उन्हें अपने हृदय में विराजमान कर रहा हूँ। ये सन्निधिकरण का अर्थ है। आह्वानन का अर्थ है उनको बुला रहा हूँ। स्थापन का अर्थ है कि उनको मैं विराजमान कर रहा हूँ, और सन्निधिकरण का अर्थ है मैं उनको अपने हृदय में विराजमान कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा, यह अपनी भक्ति का प्रकटीकरण है। यदि भक्ति होगी तो यही वाचालता आएगी, यदि भक्ति नहीं है तो फिर हम नहीं बोल पाएंगे। जैसे कि भक्तामर स्तोत्र में मानतुंग स्वामी ने कहा कि मेरे में शक्ति नहीं है आपकी स्तुति करने की, किंतु आपकी भक्ति मुझे वाचाल कर रही है।
कहाँ आपका ये दिव्य रूप, कहाँ आपकी ये वीतरागता, 18 दोष से रहित बना, सर्वज्ञता, अनंत चतुष्टय, इन सबको देखते हुए मैं अपने आप को बोलने में असमर्थ महसूस करता हूँ, अज्ञानी महसूस करता हूँ, फिर भी मैं चुप नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि आपके प्रति जो मेरी भक्ति है वो मुझे वाचाल कर रही है, बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। बस वैसे ही ये सारी क्रियाएं हैं। हमारी गुरुओं के प्रति जो भक्ति है वो भक्ति के कारण हम ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं। तो वहां आपने ये 3 मंत्रों के द्वारा स्थापना की। अब एक एक आपको जो है जल, चंदन, अक्षत आदि 8 द्रव्य चढ़ाना है ना। तो अब जो है जल लीजिए और फिर बोलिए ओम ह्रीं श्री शांति सागर मुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। अब मुनीन्द्रेभ्यो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ये चौथी विभक्ति है, चतुर्थी बहुवचन। बहुवचन इसलिए जबकि महाराज एक हैं, एक महाराज होने के बाद भी बहुवचन का प्रयोग उनके प्रति हमारा आदर है। एक को भी हम आप कहते हैं, है ना, तो वो बहुवचन का प्रयोग सम्मानार्थ है। ओम ह्रीं श्री शांति सागर मुनीन्द्रेभ्यो, क्या बोलेंगे? मुनीन्द्रेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री शांति सागर मुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्तये। देखिए शब्दों का ध्यान रखें, अक्षय पद प्राप्तये, नॉट अक्षय पद प्राप्ताय, वो नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अक्षय पद प्राप्तये, कि अक्षय पद की प्राप्ति के लिए मैं अक्षतान निर्वपामिति। अक्षतान कहा जाएगा, अक्षतम नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्यों अक्षतम क्यों नहीं? क्योंकि अक्षतम का मतलब एक चावल का दाना, अक्षत का मतलब क्या है? चावल। चावल का एक दाना चढ़ाना हो तो फिर अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। और यदि भर के चावल चढ़ाना हो तो अक्षतान, क्या कहेंगे? अक्षतान, अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। फिर लीजिए ओम ह्रीं श्री आचार्य शांति सागर मुनीन्द्रेभ्यो कामवाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। फिर ओम ह्रीं श्री आचार्य शांति सागर मुनीन्द्रेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। बस सरल है, आप लोग रोज पूजाएं करते हो, किंतु जिन लोगों ने अभी तक सुना नहीं है या आपके करने में कोई कमियां हैं, त्रुटियां हैं, तो उसको सुधारना है। ओम ह्रीं श्री आचार्य शांति सागर मुनीन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री आचार्य शांति सागर मुनीन्द्रेभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री आचार्य शांति सागर मुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिति स्वाहा। और फिर 8 द्रव्य इकट्ठा करके ओम ह्रीं श्री आचार्य शांति सागर मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये, क्या कहेंगे? अनर्घ्य पद प्राप्ताय नहीं, अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामिति। इस प्रकार से अष्टद्रव्य की पूजन। दीपक जो होता है महाराज आने के बाद जलाना नहीं, महाराज श्री के सामने दीपक जलाना नहीं चाहिए। यदि आपको दीपक रखना है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रखना है, तो दीपक पहले से ही आपका तैयार होना चाहिए, धूप आपकी पहले से ही तैयार होना चाहिए। जलाना और बुझाना ये 2 काम महाराज आने के बाद नहीं होंगे। त्यागी को आपने भोजनशाला के अंदर प्रवेश दे दिया, उनके लाने के बाद अब जलाना बुझाने का काम नहीं चलेगा। जो करना है पहले, दीपक आप पूजा कर सकते हो, दीप पूजा। जब दीपक आप पहले से ही जला करके रखोगे तो महाराज जी के सामने आप उसकी पूजा कर सकते हो। धूप भी पहले से जला करके रख सकते हो, ठीक है, तो उनके बाद जो है आप पूजा कर सकते हो। 8 द्रव्यों के नाम है, नाम के अनुसार काम करें। 8 द्रव्यों को अपने थाली में रखें और थाली में रख करके वो अष्ट द्रव्य की पूजा करें। अंत में शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलिम क्षिपेत। ये क्या हो गई? पूजन। कौन से नंबर की भक्ति हो गई? चौथे नंबर की भक्ति हो गई। पड़लाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन और उसके बाद ये हुई पूजन, गुरुदेव की पूजन। अब पूजा के बाद हमें क्या करना है? प्रणाम। क्या करना है? प्रणाम। प्रणाम कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? पंचांग नमस्कार। क्या करना चाहिए? पंचांग नमस्कार। 5 परमेष्ठियों के सामने हमें कैसे प्रणाम करना? पंचांग नमस्कार।
पांचों अंगों से, दोनों घुटने, दोनों हाथ की कोहनी और हमारा सिर, ये पांचों अंगों को जमीन से स्पर्श करते हुए हमारे लिए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। एक बार प्रणाम करना, और प्रणाम करने के बाद वाली भक्तियां कौन सी है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। इसको क्या करना? बोलना। वही वाली बात और आ गई। तो हमने कहा था कि अब ये भक्तियों के ऊपर हमारे लिए थोड़ा सा विचार करना है कि ये भक्तियों का क्या तात्पर्य है। देखो, इसको भक्ति में रखा है कि उस समय हमारी मन शुद्धि हो। क्या होना चाहिए? बोलना नहीं है, मन शुद्धि को रखना है। बोलना भी है, बोलना यानी प्रकट करना, निवेदन करना कि इस आहार में, इस चौके में सबके मन शुद्ध हैं, सबके वचन शुद्ध हैं, सबके शरीर शुद्ध हैं, सबके कपड़े शुद्ध हैं, आहार का द्रव्य और भोजन सामग्री शुद्ध है। हे गुरुदेव, आप हमसे आहार ग्रहण कीजिए। ये निवेदन तो करना है। निवेदन भी देखिए कैसे करना चाहिए। हे स्वामी, मन शुद्धि। पहले तो हम थाली दिखाएंगे। क्या करेंगे? कई लोग थाली दिखाने के पहले ही शुद्धि बोल देते हैं। ऐसा क्रम नहीं है। पहले आपने जो भी भोजन सामग्री तैयार की है उस सामग्री को ला करके दिखाओ। दिखाना आवश्यक क्यों है? क्योंकि उसमें से यदि उन्हें कोई वस्तु त्याग है तो वो आपको पहले ही बता देंगे, और यदि नहीं दिखाओगे और हाथ में दे दोगे त्याग की वस्तु है, अंतराय हो गई। तो दिखाना, बस दिखाने के पीछे इतना ही उद्देश्य है। भोजन सामग्री हम गुरुओं को क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो देखेंगे कि इसमें मेरा कोई त्याग है तो उसको वो निकाल देंगे, या एक दिन के लिए त्याग किया है उसको भी वो निकाल सकते हैं। निकालने के लिए वो थाली दिखाई जाती है। अब थाली दिखाने के बाद आपको निवेदन करना है। थाली हाथ में रख करके नहीं बोलना। कई लोग थाली हाथ में है, जग पानी का हाथ में है और उसके सामने ही बोलते हैं, बोल रहे कि यार जल शुद्ध है। अरे जल तो अशुद्ध हो गया। तुमने शुद्धि बोली, मुंह में से थूक के जो निकलते हैं वो उसमें गिर जाता है, थाली में गिर जाता है, पानी में गिर जाता है। यहाँ बोल रहे कि शुद्ध है, वो उनके सामने ही अशुद्धि कर दी। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी बात है किंतु हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। जब भी बोलो, चाहे शुद्धि बोलना हो चाहे और कोई बात बोलना हो, थाली या कटोरी या रोटी या पानी सामने रख करके हमारे लिए कभी बोलना नहीं चाहिए। ये बात ध्यान रखें। शुद्धि कैसे बोले? हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ करके बोलिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, मुद्रा छोड़कर, अंजलि बांधकर आहार ग्रहण कीजिए। आप बोलते हो अंजलि छोड़कर और मुद्रा बांधकर, ये दिक्कत हो जाती है। अभी अंजलि बांधे नहीं और तुम छोड़ने को बोल रहे हो, ये उल्टा क्रम हो गया। और कर्नाटक के लोग और भी बढ़िया बात बोलते हैं। बोलते हैं हे स्वामी, हे महाराजरू, नम्द मन शुद्ध ಇದೆ, वचन शुद्ध ಇದೆ, काय शुद्ध ಇದೆ, आहार जल शुद्ध ಇದೆ, ನಾನು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, सम्यक्त्व धारण ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ आहार तगोळ्ळि। कुछ समझ में आया? बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। वो बोलते ही है कर्नाटक में, वो बोलते हैं कि मेरी मन शुद्धि है, वचन शुद्धि है, काय शुद्धि है, आहार जल शुद्ध है, मैंने मिथ्यात्व का त्याग किया है, मैंने सम्यक्त्व को धारण किया है, आप मेरे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए। ये उसको वो उसमें ऐड करके बोलते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से बोलते हैं। सुनने में अच्छा लगता है। शायद हम लोग हिंदी भाषी हैं इसलिए उनकी कन्नड़ हमें और ज्यादा प्यारी लगती हैं। कन्नड़ वाले महाराज लोगों को उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, हम लोगों को और ज्यादा अच्छा लगता है ना? तो वो ये बात बोलते हैं। किंतु हमें क्या बोलना है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मुद्रा छोड़कर, अंजलि बांधकर आहार ग्रहण कीजिए। फिर आपको बोलना हो कि मेरा शुद्ध जल त्याग है, एक का भी नहीं। मेरा रात्रि भोजन त्याग है, मेरे अष्ट कंदमूल त्याग है? ये कौन बोलेगा? जिसको है, होगा ही नहीं तो कहां से बोलेगा? तो दाता कैसा होना चाहिए उसमें हम आपको बताएंगे। किंतु यहाँ आपके लिए इस प्रकार शुद्धि निवेदन करना है। अब ध्यान में रखिए कि शुद्धि क्यों? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि क्यों? यदि आप अशुद्धि पूर्वक आहार देते हो तो उसका इफेक्ट साधु संतों पर
पड़ता है, उनके आहार पर, उनकी चर्या पर, उनकी मानसिक विचारधाराओं पर, उनके आचरण पर उसका असर जरूर पड़ता है। ये तो आज की नहीं, पुराने जमाने की प्रसिद्ध उक्ति है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो ये बात तो विज्ञान ने भी मतलब इस बात को मान लिया है, तो ये साधु संतों पर क्यों असर नहीं करेगी ये बात। इसलिए कहा गया कि आपको पूर्ण मन शुद्धि रखना है, वहां शुद्धता से ही बर्ताव करना है। मन शुद्धि का तात्पर्य है कि जब से मैंने चौके के लिए सोले के कपड़े पहने हैं और साधु संतों का आहार निर्विघ्नतया पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक मैं अपने मन से किसी प्रकार के गलत विचार नहीं करूंगा, मन से गुस्सा नहीं करूंगा, चिड़चिड़ नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा। उसने दे दिया, मैंने तो अभी तक दिया ही नहीं, एक ग्रास भी मैंने दिया नहीं, सब लोग आगे हो जाते हो, मुझे तो देने ही नहीं देते, महाराज भी उनसे ले लेते हैं, मुझसे क्यों नहीं लेते हैं। इस टाइप के विचार कभी मन में ही नहीं करना। तुमने तो वचन से पूरा प्रकट कर देते हो, बोल देते हो, महाराज को ही बोल देते हो, महाराज आप ऐसा नहीं, मेरे से नहीं लेते। तो ये बात गलत है, तुम्हारे मन भी अशुद्ध हो गया और वचन भी। वहां किंचित मात्र भी ईर्ष्या भाव हमारे लिए नहीं होना चाहिए, मात्सर्य छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल मात्सर्य नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, और दूसरी बातों का चिंतन मनन उस समय नहीं करना। मन की शुद्धि बनाए रखना, उस समय अपने संसार परिवार की बातों को याद नहीं करना, अपने मन को वासना से दूर रखना, ध्यान रखना, उस समय पूर्ण मन शुद्धि। उस समय हमारे मन में केवल भक्ति ही भक्ति होनी चाहिए, उसके अलावा मन में कोई विकार, इसे क्या कहते हैं, मन शुद्धि। अब आप अपने आप को टटोलो कि हम साधु संतों को हजारों बार, सैकड़ों बार आहार दे चुके हैं, क्या कभी हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं? ऐसा जरूरी नहीं कि आते ही नहीं, आ सकते हैं, आए भी होंगे, किंतु अब हमारे मन में वो विचार नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करो, मानव जीवन का दूसरा नाम पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ करते रहना है, ये धर्म पुरुषार्थ है, और आहार के समय ये पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। मन शुद्धि रखना, बिल्कुल जैसे कोई आईसीयू होता है, आईसीयू क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिव केयर यूनिट, ये चौके को भी आईसीयू बना दो। जैसे आईसीयू में कोई बैक्टीरिया नहीं चलता, गंदगी नहीं चलती है, क्यों डॉक्टर साहब, बराबर है ना, और क्या क्या नहीं चलता वहां, विजिटर्स भी नहीं चलते, विजिटर्स भी नहीं चलते, हमको तो लगेंगे विजिटर्स देखने में, बाहर के लोग नहीं आ सकते, बिल्कुल सही, वहां वही लोग, बिल्कुल सही बताया आपने, वहां आईसीयू में वही लोग जा सकते हैं जो पूरे कपड़ों से, शरीर से बिल्कुल शुद्ध है, निर्जंतुक बन होकर के वो अंदर जाते हैं। वैसे ही महाराज श्री को आहार देने जाना है, निर्जंतुक निर्विकार बन के जाना है, आईसीयू ही है वो एक प्रकार का, क्योंकि वहां उसकी सारी नियमावली आपको फॉलो करना है, तभी जाकर के महाराज श्री का आहार शुद्धता से निरंतराय और निर्विघ्नता पूर्वक होगा। आईसीयू में भी चींटी नहीं चलती है, वहां भी बाल नहीं चलते होंगे, और हमें भी आहार में बाल और चींटी नहीं चाहिए। यदि ये बालचंद आ गया तो हो गया, फिर है कि नहीं। तो बिल्कुल वही समझ लीजिए कि वो बहुत संवेदनशील स्थान है चौका। क्या है? अति संवेदन, अति दक्षता विभाग। चौका अति दक्षता विभाग, दक्षता लेना बहुत जरूरी है, दखलंदाजी नहीं करना, दक्षता लेना। क्या करना? हम दखलंदाजी करते हैं, बाद में आते हैं चौके वाले बेचारे क्या बना के रखे क्या नहीं बनाए हमें पता नहीं है, तो हमें वहां जाकर के खड़े होना, जब हमारा नंबर आएगा वो चीज शुद्धता से शोधन करके देना। कैसे देना? शोधन करने की आदत ही नहीं है, देखने की आदत ही नहीं है, तो ये बात भी गलत है। देखना बहुत जरूरी है। रोटी है आपके हाथ में, रोटी शोध के लो। सबसे पहली बात तो है कि हमारे लिए ये भाव बनाना है कि साधु के आहार निर्विघ्न हो, निरंतराय हो। कैसे होना चाहिए? निरंतराय होना चाहिए। ये बात यदि मन में है तो सारी शुद्धियों का पालन होगा।
मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि क्यों? यदि आप अशुद्धि पूर्वक आहार देते हो तो उसका इफेक्ट साधु संतों पर पड़ता है, उनके आहार पर, उनकी चर्या पर, उनकी मानसिक विचारधाराओं पर, उनके आचरण पर उसका असर जरूर पड़ता है। ये तो आज की नहीं, पुराने जमाने की प्रसिद्ध उक्ति है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो ये बात तो विज्ञान ने भी मतलब इस बात को मान लिया है, तो ये साधु संतों पर क्यों असर नहीं करेगी ये बात? इसलिए कहा गया कि आपको पूर्ण मन शुद्धि रखना है, वहां शुद्धता से ही बर्ताव करना है। मन शुद्धि का तात्पर्य है कि जब से मैंने चौके के लिए सोले के कपड़े पहने हैं और साधु संतों का आहार निर्विघ्नतया पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक मैं अपने मन से किसी प्रकार के गलत विचार नहीं करूंगा, मन से गुस्सा नहीं करूंगा, चिड़चिड़ नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा। उसने दे दिया, मैंने तो अभी तक दिया ही नहीं, एक ग्रास भी मैंने दिया नहीं, सब लोग आगे हो जाते हो, मुझे तो देने ही नहीं देते, महाराज भी उनसे ले लेते हैं, मुझसे क्यों नहीं लेते हैं? इस टाइप के विचार कभी मन में ही नहीं करना। तुम तो वचन से पूरा प्रकट कर देते हो, बोल देते हो, महाराज को ही बोल देते हो, महाराज आप ऐसा नहीं, मेरे से नहीं लेते। तो ये बात गलत है, तुम्हारे मन भी अशुद्ध हो गया और वचन भी। वहां किंचित मात्र भी ईर्ष्या भाव हमारे लिए नहीं होना चाहिए, मात्सर्य छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल मात्सर्य नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, और दूसरी बातों का चिंतन मनन उस समय नहीं करना। मन की शुद्धि बनाए रखना, उस समय अपने संसार परिवार की बातों को याद नहीं करना, अपने मन को वासना से दूर रखना, ध्यान रखना, उस समय पूर्ण मन शुद्धि। उस समय हमारे मन में केवल भक्ति ही भक्ति होनी चाहिए, उसके अलावा मन में कोई विकार, इसे क्या कहते हैं? मन शुद्धि। अब आप अपने आप को टटोलो कि हम साधु संतों को हजारों बार, सैकड़ों बार आहार दे चुके हैं, क्या कभी हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं? ऐसा जरूरी नहीं कि आते ही नहीं, आ सकते हैं, आए भी होंगे, किंतु अब हमारे मन में वो विचार नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करो, मानव जीवन का दूसरा नाम पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ करते रहना है, ये धर्म पुरुषार्थ है, और आहार के समय ये पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। मन शुद्धि रखना, बिल्कुल जैसे कोई आईसीयू होता है, आईसीयू क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिव केयर यूनिट, ये चौके को भी आईसीयू बना दो। जैसे आईसीयू में कोई बैक्टीरिया नहीं चलता, गंदगी नहीं चलती है, क्यों डॉक्टर साहब, बराबर है ना? और क्या क्या नहीं चलता वहां? विजिटर्स भी नहीं चलते, विजिटर्स भी नहीं चलते, हमको तो लगेंगे विजिटर्स देखने में, बाहर के लोग नहीं आ सकते, बिल्कुल सही, वहां वही लोग, बिल्कुल सही बताया आपने, वहां आईसीयू में वही लोग जा सकते हैं जो पूरे कपड़ों से, शरीर से बिल्कुल शुद्ध है, निर्जंतुक बन होकर के वो अंदर जाते हैं। वैसे ही महाराज श्री को आहार देने जाना है, निर्जंतुक निर्विकार बन के जाना है, आईसीयू ही है वो एक प्रकार का, क्योंकि वहां उसकी सारी नियमावली आपको फॉलो करना है, तभी जाकर के महाराज श्री का आहार शुद्धता से निरंतराय और निर्विघ्नता पूर्वक होगा। आईसीयू में भी चीटी नहीं चलती है, वहां भी बाल नहीं चलते होंगे, और हमें भी आहार में बाल और चीटी नहीं चाहिए। यदि ये बालचंद आ गया तो हो गया, फिर है कि नहीं? तो बिल्कुल वही समझ लीजिए कि वो बहुत संवेदनशील स्थान है चौका। क्या है? अति संवेदन, अति दक्षता विभाग, चौका अति दक्षता विभाग। दक्षता लेना बहुत जरूरी है, दखलंदाजी नहीं करना, दक्षता लेना। क्या करना? हम दखलंदाजी करते हैं, बाद में आते हैं चौके वाले बेचारे क्या बना के रखे क्या नहीं बनाए हमें पता नहीं है, तो हमें वहां जाकर के खड़े होना, जब हमारा नंबर आएगा वो चीज शुद्धता से शोधन करके देना। कैसे देना? शोधन करने की आदत ही नहीं है, देखने की आदत ही नहीं है, तो ये बात भी गलत है। देखना बहुत जरूरी है। रोटी है आपके हाथ में, रोटी शोध के लो। सबसे पहली बात तो है कि हमारे लिए ये भाव बनाना है कि साधु के आहार निर्विघ्न हो, निरंतराय। कैसे होना चाहिए? निरंतराय होना चाहिए। ये बात यदि मन में है तो सारी शुद्धियों का पालन होगा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि। वचन शुद्धि का अर्थ क्या है पता है? उस समय हमें ऊंचे स्वर में नहीं बोलना चाहिए,
बहुत धीमे, वो भी बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना चाहिए, वरना बोलना नहीं चाहिए। हम फालतू बातें करते रहते हैं, अनावश्यक बातें करते रहते हैं। चौके में महाराज श्री आने के बाद नहीं, महाराज श्री आने के पहले से हमारे लिए नियम रखना चाहिए कि हम विकथा ना करें, बहुत ज्यादा हंसी मजाक ना करें, स्कूल कॉलेजेस की बातें नहीं करें, घर परिवार की चर्चाएं नहीं करें। उससे भी चौकी का वातावरण अशुद्ध होता है। जैसी बात करोगे शब्द वर्गणाएं वहां फैल जाएगी। शब्द वर्गणाओं को जैन सिद्धांत भी मानता है कि हम जो बोलते हैं वो शब्द वर्गणाएं वहां आकाश में, स्पेस में फैल जाती हैं। तो ऐसे कोई भी कठोर शब्द आहार के समय यूज ना करें। किसी को दुख दर्द हो, किसी के दिल को तोड़ने वाले ऐसे शब्द उस समय हमारे लिए नहीं बोलना है। गाली गलौज नहीं करना, जोर से नहीं बोलना, कठोर वचन नहीं बोलना। कोई चीज खत्म हो गई है तो अपने स्थान से मांगना नहीं। वहां कोई तुम्हारे नौकर नहीं है जो आप एक एक को बोलते हो कि ये लेकर आ, ये लेकर के आ, ये लेकर के आ। ये सारी बातें चौके में नहीं करना चाहिए। कोई वस्तु खत्म हो गई है तो आप स्वयं अलग होकर के जाओ, वहां फिर अंदर जाकर के जिसको पता है उसको आप बोल सकते हो। किंतु महाराज के सामने यदि आप वहीं से बोलोगे कि दाल खत्म हो गई, दाल लाओ, गलत बात। इसमें जो है हमारा रिस्पेक्ट नहीं झलकता है, भक्ति नहीं झलकती है, ये गलत अभिनय हो गया। क्या हो गया? अभिनय हो गया। एक तो आपने ये बोला कि दाल खत्म हो गई, तो महाराज जी को भी एक बार लगेगा यार खत्म हो गई, देखो। तो ये बोलना ही गलत है उस समय, है कि नहीं? तो वहां बिल्कुल वचन शुद्धि क्या होना चाहिए? वचन शुद्धि होना ही चाहिए बात, क्योंकि बोलने के बाद थूक होता ही है, गिरता ही है। वो चौके में भी गिरे तो भी गलत है। इसलिए सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल नहीं बोलना, और बहुत आवश्यक होने पर बहुत धीरे बोलना, सौम्यता से बोलना, इसे वचन शुद्धि कहते हैं। फिर आती है काय शुद्धि। कौन सी? काया शुद्धि का मतलब है शरीर को शुद्ध रखना। चौके के समय, आहार के समय हमारा शरीर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। शरीर शुद्धि के अनेक बातें हैं, ये हमारे लिए समझना है कि शरीर शुद्धि में क्या क्या आता है ना। जैसे सूतक के दिनों में शरीर की अशुद्धि मानी जाती है। यदि हमारे रिलेटिव्स में, घर में यदि किसी की मृत्यु हुई है, किसी का जन्म हुआ है, तो वो सूतक और पातक के दिन की अशुद्धि मानी जाती है। उस समय शरीर शुद्ध नहीं माना जाता है, तो सूतक पातक के दिनों में आहार नहीं देना। महिलाओं की यदि अशुद्धि के दिन है तो उन्होंने उस दिनों में आहार नहीं देना। ये काय शुद्धि है। काय शुद्धि का और अर्थ है कि यदि हीनांग है, अधिकांग है, तो उन्हें भी आहार। देखिए, जो बात आगम में लिखी है वो बात हम आपके लिए बताएंगे। इसमें 100 तर्क हो सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं दे सकता, ऐसा किस लिए। ये तर्क आगम अतर्क गोचरहा। जैन आगम तर्क के अधीन होकर के नहीं चलता है। जैन आगम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अधीन होकर के चलता है। उसमें यदि ये कहा है कि अधिक अंग वाला 5 की जगह 6 अंगुली है या 5 की जगह 4 अंगुली है, तो फिर वो आहार नहीं। एक आंख से यदि उसे नहीं दिखता है तो आहार नहीं दे सकता है। बात समझ करके चलिए। शरीर में अंग और उपांग, ये एक नॉर्मल, एक सामान्य मनुष्य को जितने अंग उपांग होने चाहिए उतने ही हो, उससे कम नहीं हो और उससे ज्यादा भी नहीं हो। बड़े अंग तो होना ही चाहिए। मैं उपांगों की बात कर रहा हूं। यदि पैर से लंगड़ा है तो व्यक्ति आहार नहीं, एक पैर से कमी हो, कमजोर हो, एक हाथ ही नहीं हो, पैरालिसिस वाला हो, पूरा एक भाग गल चुका हो, तो ऐसे व्यक्तियों को आहार नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार जिनके त्वचा रोग है, स्किन डिसीज है, उन लोगों को भी आहार नहीं देना। शरीर अशुद्ध है, कैसे आप चौके में जा सकते हो? आपको खुजली की प्रॉब्लम है, आप चौके में खुजा लोगे, फिर कैसे आहार दोगे? यदि त्वचा रोग है किसी भी प्रकार का, कईयों को परमानेंट त्वचा रोग है, तो उन लोगों ने आहार नहीं देना। देखिए, यदि वो व्यक्ति जिन लोगों के लिए आहार देना वर्जित है, यदि वो फिर भी आहार देंगे तो उससे उनको लाभ कम और हानि ज्यादा है। क्यों? सबसे बड़ी हानि क्या है कि उन्होंने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। अपने दायरे में रह करके, अपनी मर्यादा में रह करके यदि आप धर्म करते हो, चाहे अभिषेक हो, पूजन हो,
पंचकल्याणक में सोधर्म इंद्र या माता पिता बनने की बात हो या आहार दान की बात हो, ऐसे 4-5 धार्मिक क्रियाएं हैं, वहां मर्यादाएं बहुत आवश्यक है। यदि वो मर्यादाएं आपके जीवन में नहीं है तो फिर आप आहार नहीं दे सकते हो, जो जिनवाणी में लिखा है। बात समझ रहे हैं आप? तो कौन कौन सी बातें हो गई? हीनांग नहीं हो, अधिकांग नहीं हो, स्किन डिसीज वाला, त्वचा रोग वाला नहीं हो, किसी भी प्रकार का कुष्ठ रोग आदि जो भी रोग होते हैं वो रोग यदि है तो आहार नहीं देना चाहिए। इसके अलावा यदि बहने वाला घाव हो, जिसमें से खून या पीप बह रहा हो, तो उस समय भी आहार नहीं देना, क्योंकि उससे अंतराय होने की संभावना है। आई बात समझ में? आहार देने के लिए कितने नियम हो गए? सूतक पातक के दिन है तो शरीर शुद्ध नहीं है, महिलाओं के लिए अशुद्धि के मासिक दिन है तो शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार यदि हमारे शरीर में कोई त्वचा रोग है तो शुद्ध नहीं है, हमारे अंग और रूपांग में हीना दिखता है, कम ज्यादा है, तो भी वो शरीर स्वाभाविक शरीर नहीं है, नॉर्मल बॉडी नहीं है, इसलिए उसने भी आहार नहीं देना चाहिए। और आप यदि मर्यादा छोड़ करके आहार दे भी दोगे, यदि आहार दे भी दोगे तो उससे साधुओं की हानि, लेने वालों की कोई हानि नहीं है, ध्यान रखना, किंतु देने वाले को हानि है। आप दे भी दोगे तो आपको घाटा ही होने वाला है, क्योंकि जिनवाणी के विरुद्ध आचरण आपने किया है, इसलिए ये बात वहां नहीं चलेगी। इसी प्रकार और भी बातें हैं, जैसे बहुत अधिक बच्चा हो, छोटा हो, तो उसने भी आहार नहीं देना चाहिए। नॉर्मली 8 साल का बच्चा तो होना चाहिए। इसी प्रकार बूढ़ा व्यक्ति हो, इतना बूढ़ा हो कि स्वयं इंडिपेंडेंटली खड़ा नहीं हो सकता है, जिसको खड़ा करना पड़ता है, जिसको टेका देना पड़ता है, जिसको हाथ आगे करवाना पड़ता है, उसने भी आहार नहीं देना चाहिए। बहुत बीमार हो तो बीमारी की हालत में भी आहार नहीं देना चाहिए। ये शरीर शुद्धि वाली बातें हैं, इन बातों को हमें समझते हुए चलना चाहिए, इसे कहते हैं शरीर शुद्धि। अब हम बिल्कुल इन सारी बातों में परफेक्ट हैं, तो फिर आगे की बात यह है कि आपने स्नान करके शुद्धि कर लेना चाहिए, हमारा शरीर शुद्ध हो, और उसके साथ साथ हमारे कपड़े भी शुद्ध। काय शुद्धि में 2 बातें आई, शरीर की शुद्धि और कपड़ों की शुद्धि। कपड़े भी शुद्ध ही होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। कपड़े कौन से होने चाहिए? कपड़े कौन से होने चाहिए? आहार दान के समय सबसे अच्छे माने जाते हैं व्हाइट कपड़े। कौन से? व्हाइट कपड़े। ये कर्नाटक की परंपरा है, वहां 25 लोग भी आहार देंगे एक चौके में, तो वहां लोग जो है व्हाइट ड्रेस पहनते हैं। महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जाओगे व्हाइट ड्रेस में ही, मतलब बिल्कुल माताजी जैसी व्हाइट साड़ी नहीं होती है, किंतु बस व्हाइट साड़ी है और धोती दुपट्टा व्हाइट होता है। आहार दान में बढ़िया बेस्ट माना जाता है व्हाइट ड्रेस। और यदि बाय चांस वो नहीं मिलता है तो लाइट कलर होना चाहिए। आपका तो केसरी होगा और इनका होगा लाइट कलर की साड़ी, एकदम लाइट, भड़कीले कलर नहीं होना चाहिए, काले कपड़े नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होने चाहिए, है ना। तो मतलब कपड़े हो, व्हाइट कपड़े हो तो बेस्ट है, लाइट कलर के कपड़े उस समय हमारे होने चाहिए। कपड़े फटे हुए नहीं हो, कपड़े में छेद नहीं होना चाहिए, ये भी बात है, कहीं से जला हुआ हो, कटा हुआ हो, फटा हुआ हो, छेद उसमें हो, तो ऐसे कपड़ों से भी आहार नहीं देना चाहिए। ये सारी बातें हैं। धोती दुपट्टों में कई बार ऐसे दिखते हैं कि चेहरा दिख जाएगा, इतने छेद हैं, तो ऐसे कपड़े से कभी आहार नहीं देना चाहिए। कपड़े बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, धुले हुए होना चाहिए,